हेलो एवरीवन, दिस इज नरेंद्र विश्वास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक लेमा जो मोस्ट ऑफ द यूज होता है जब किसी फंक्शन, कोई भी जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसको जब हम मैट्रिक स्पेस प्रूफ करते हैं, जो हम यूज करते हैं ना मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के टाइम पे, मान लो आपके पास गिवन है कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए कॉमा बी, और इसमें अगर मैं मैट्रिक डिफाइन करता हूँ डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस इज मॉडुलस डी एक्स। ये जो हमारे पास गिवन रहता है मैट्रिक्स, और इसमें जो हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं कि डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड फॉर ऑल एफ कॉमा जी बिलोंगिंग टू कंटिन्यूस फंक्शन और ए कॉमा बी। जो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए जिस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं या जिस लेमा का यूज़ करते हैं, उस लेमा का आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेमा इफ एंड ओनली इफ में सबसे पहले आपके पास गिवन है, मान लो कोई कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर बी कंटिन्यूस विथ एफ एक्स पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। मीन्स अब यूँ कह सकते हैं कि एफ एक्स गिवन है आपका नॉन नेगेटिव, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। वन साइडेड तो काफ़ी ईजी है कि सबसे पहले जब हम ये लेके चलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो उसका इंटीग्रेशन भी जीरो होगा। कन्वर्स थोड़ा टफ है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हम लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि एफ एक्स इज आइडेंटिकल जीरो। ठीक, तो इसका प्रूफ देखिए। इसके प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में मैं लेके चलता हूँ इस लेमा का। मैं अगर प्रूफ करूँ, प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ लेट कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। अगर कोई फंक्शन जीरो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी जीरो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन होता है जीरो, और अगर आप लिमिट पुट करेंगे ए टू बी तो वो भी क्या मिलेगा आपको जीरो। तो अगर फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू जीरो गिवन है, तो उसका इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी होता है जीरो। फर्स्ट पार्ट तो आपने प्रूफ कर लिया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को हम कन्वर्स भी कह सकते हैं। कन्वर्स में देखिए कि हम मान के चलते हैं लेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, हम लेके चलते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमारा क्लेम क्या है? क्लेम इन द सेंस हमें जो प्रूफ करना है, हमारा क्लेम है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कभी कभार, और एफ इज आइडेंटिकल जीरो। जो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज आइडेंटिकल जीरो। ठीक है, तो हम कन्वर्स को ऐसे प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से। हम लेके चलते हैं कि लेट, ध्यान रखिएगा हमारा जो लेने का सीन है वो हम लेके चलेंगे कि लेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है? जीरो नहीं है, तो यहाँ से मैं ये कहूँ कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली जीरो होगा। ये स्ट्रिक्टली जीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर याद होगा स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और आपने एक पॉइंट एक्स नॉट लिखा जहाँ पे जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे फिर वहाँ पे? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। आप अगर ये कहें कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। अब एफ एक्स नॉट पे वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा, या ग्रेटर देन ही जीरो मिलेगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो मैं वही लिखा हूँ, बस मैं कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, देखिए मैं एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेके चल रहा हूँ। इसकी हेल्प से मैं ये प्रूफ करूंगा कि हमारा जो एजम्पशन था कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो,
ये इंटीग्रेशन जीरो नहीं हो रहा है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर हमारा मजबूरन क्या हो जाएगा, फंक्शन को आइडेंटिकल जीरो मानना मजबूरन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने अल्फा मान लिया और इस पे है ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब फंक्शन एक और चीज दिया है, फंक्शन दिया है कंटिन्यूस भी दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ एक्स नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, जो इंटरवल होता है वो होगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा तक, ठीक है। और इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके हम लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, जब मैं मॉडुलस ओपन करूंगा तो, विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ठीक। इस एफ एक्स नॉट का दोनों तरफ ऐड कर दो तो ये बन जाएगा एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट। और आपने एफ ऑफ एक्स नॉट को अल्फा माना था यहाँ से, तो रख दीजिए अल्फा, तो माइनस एप्सिलॉन प्लस अल्फा लेस देन एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस अल्फा, और विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मानता हूँ विच इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है। तो मैं फॉर वन एप्सिलॉन कंसिडर कर लेता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन है फॉर ये ट्रू है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो मैं एप्सिलॉन को मान लेता हूँ अल्फा बाई 2, तो रख दीजिए, तो माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा लेस देन एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस अल्फा, और विच इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये माइनस अल्फा बाई 2 और ये प्लस का अल्फा बाई 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाई 2 लेस देन एफ एक्स लेस देन थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन अल्फा बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा। यहां से दिस इम्प्लाइज मैं ये लिख सकता हूं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा ये एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई 2 और लेस देन 3 एप्सिलॉन बाई 2 3 अल्फा बाई 2, तो मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा बाई 2 और 3 अल्फा बाई 2 के इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में, और ये कब कब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा तक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमने एजम्पशन लेके चला था इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू, मैं एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा पे इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो एक्स नॉट माइनस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट प्लस डेल्टा से बी एफ एक्स डी एक्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर ये जो एफ एक्स गिवन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली ये जो एफ एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, ध्यान रखिएगा, और इसको अगर रिमूव कर दूं तो ये इस तरीके से साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स।
क्योंकि मैंने इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को रिमूव कर दिया है, बस इसलिए लिखा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ठीक। और दूसरा एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, वो इंटरवल ये है, हाँ जी समझिएगा। और इस इंटरवल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू है आपका अल्फा बाई 2, तो विच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा और अल्फा बाई 2 साथ में आएगा dx। और अल्फा बाई 2 तो है कांस्टेंट, तो अल्फा बाई 2 को ब्रैकेट के बाहर लेके आइए, तो अल्फा बाई 2 और इंटीग्रेशन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा और dx के टर्म में हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और x की लिमिट आएगी एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ठीक। तो इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, ये x की लिमिट पुट कर दीजिए, एक्स नॉट प्लस डेल्टा ये हो गया और माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हुआ और ये हुआ 2 डेल्टा, तो इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 इंटू 2 डेल्टा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बना अल्फा डेल्टा। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन अल्फा डेल्टा, और अल्फा भी पॉजिटिव था डेल्टा भी पॉजिटिव था, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपने प्रूफ किया यहाँ से दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये जो टर्म था जो ये है ना, लेट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था 0, हम लेके चले थे और हमें प्रूफ क्या करना था, एफ एक्स को 0। हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किए, हमने मान के चला कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाले स्टेप से एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और प्रूफ क्या कर दिया नॉट इक्वल टू 0 ले जाके, हमने ये प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। मतलब हमारा जो इनिशियल एजम्पशन था वो था रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया दिस इम्प्लाइज करके, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आवर इनिशियल एजम्पशन was wrong। तो दिस implies fx is equal to 0 for all x belonging to closed interval a comma b। तो hence proved हो गया प्रूफ। देखिए कन्वर्स पे प्रूफ हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।